नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज आपका इंतजार हुआ यहाँ पर खत्म। आप यूपी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार करें कि कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो आखिरकार आपका इंतजार हुआ यहाँ खत्म। नया ब्राउचर यहाँ जारी कर दिया गया। यदि आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहेंगे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से जो एग्जाम कंडक्ट कराई है, एग्जाम आपको देना होगा, तभी आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इस टेस्ट के बिना आप कोर्स नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पर कि आपके फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। कब से भरना शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, पेपर किस माध्यम में होगा और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे, बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए यहाँ पर किया जा चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम एक एक करके पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बात की जाए कि फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, तो 25 अप्रैल यानी आज से ही फॉर्म भरना आपके शुरू होंगे। और ये लास्ट डेट क्या है, तो 29 मई शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 5 जून को। पेपर आपका कब होगा, तो 14 जून को। इसकी डेट आपने देखी है कि एक बार डेट जो आई हुई थी इसकी वेबसाइट पर, वो 9 जून इन्होंने डेट दी थी, वो डेट आपकी कैंसिल कर दी गई है। 9 जून आपकी डेट नहीं है। पेपर की जो डेट है वो 14 जून है। तो आप सभी स्टूडेंट 14 जून को देखते हुए अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। और भी बेहतरीन तैयारी अब आपको करनी है क्योंकि पेपर की डेट जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट जो आपकी है वो www ये दी हुई है abbmupedu.in, ये वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2024 का ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं। KGMU जैसे कॉलेज, SGPGI, RML कॉलेज आपका राम मनोहर लोहिया जिसे कहा जाता है, UPMS, LLRM, ये सभी कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेंटर आपका कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर भी आपको दे रखे हैं इन्होंने। आगरा में आपका सेंटर जाएगा, आजमगढ़, यानी कि यहाँ पर 19 सेंटर इन्होंने दे रखे हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है आपके लिए, पेपर जो है वो आपका 14 जून को होगा। फॉर्म जो है वो आज से भरना शुरू हो जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म की फीस की बात कर ली जाए तो फॉर्म की फीस जो आपसे लगेगी वो 3000 रुपये लगेगी। किस पर, जो UR वाले, UR और अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उन पे जो फीस लगेगी यहाँ पर वो 3000 रुपये लगेगी। और वहीं बात कर ली जाए SC ST और PWD, इन सभी पे 2000 रुपये फीस यहाँ पर मांगी जाएगी, ठीक है। सो 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। 12th क्लास आप पास होने चाहिए, यानी कि 45% आपके मार्क होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कौन भर सकता है, तो यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे जो आपके लिए दिल खुश कर देगी। और आप जिस चीज़ का इंतजार भी कर रहे थे वो इंतजार भी आपका यहाँ पर खत्म हुआ है। अब वो देखिए हम आपको सुना दे रहे हैं सबसे पहले वही, जिससे आप आगे भी इस चीज़ को देख सकें। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए खुशखबरी है वो हम आपको सुना दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपका पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। सत्य की जीत होती है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ने इसका काम भी किया, हमने भी किया, काम किया, ईमेल भेजे, वहाँ पर गए भी हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मेरी बात को सुना और यहाँ पर पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में इन्होंने कर दिया। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही इन्होंने किया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे उनको, जो इसके मेन मुखिया आदमी हैं, क्योंकि उनके बिना ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। उन्होंने बात को सुना और पेपर जो है वो दोनों माध्यम में किया। और यहाँ पर दूसरी बात है, जो बच्चे डर था उनको किया क्या, यदि पेपर दोनों माध्यम में होगा तो निगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो आपकी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर कैसे होगा, तो पेपर आपका OMR सीट पर ही होगा। पेपर आपका OMR सीट पर होगा। टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर फिजिक्स वही आपका पेपर पैटर्न है, सिलेबस वही आपका रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, GK के यहाँ पर 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अब ये 200 क्वेश्चन आपके लिए आसान है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और आपका जो सिलेबस आता है, वो पेपर जो आता है उसमें वो 11th और 12th दोनों ही क्लास आपसे पूछे जाते हैं। 11th और 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर थी। पेपर कब होगा,
तो पेपर 9 बजे से आपका यहाँ देखो रिपोर्टिंग जो टाइम दे रहे हैं वो 9 बजे यहाँ पर दे रही है। तो बात की बात है, जो मेन पॉइंट था वो आपके लिए यही था कि पेपर किस भाषा में होगा। पेपर 11 बजे से होगा। यहाँ पर टाइम दे रखा है इन्होंने 2:20 तक, 200 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 14 जून को आपका पेपर है। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म के टाइम कौन कौन से, देखो यहाँ पर फोटो भी आप देख लीजिएगा। फोटो जो है वो सभी बच्चे ऐसे ही बनवाए, कोई भी बच्चा फोटो पहले से ना खिंचवा के रखे। आपके फोटो पर डेट डली होनी चाहिए, जिस आपका नाम डला होना चाहिए, साथ ही साथ जो डेट, जैसे आज माना कि आपने फोटो खिंचवाई तो 25 अप्रैल उस पर डला होना चाहिए। 25 अप्रैल 2024 यानी कि पूरा उस पर डेट और फोटोग्राफ, दिन, महीना और ईयर्स पूरा ही वहां पर डला होना चाहिए। इस प्रकार से 25 अप्रैल चौथा महीना 2024, और आपका नाम डला होना चाहिए। उसका साइज फोटो का है वो इतना ही होना चाहिए जो इतना दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ फोटो पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सही रखिए। सिग्नेचर अपने अच्छे करें। सिग्नेचर जो आपके हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे भी, वैसे ही सिग्नेचर आपको साफ साफ सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, फॉर्म भराते टाइम कोई भी गलती ना करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो यहाँ पर दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर स्टेज फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन सीट। ये तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें लगाना है, फोटो लगानी, सिग्नेचर करने, वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका नाम, टेंथ क्लास के अनुसार अपना नाम भरना है आपको। ठीक है, 10th क्लास के अनुसार जो 10th क्लास में आपका नाम दिया हुआ, पापा का नाम, आपका नाम, वही नाम आपको भरनी है। और आपको अपना जेंडर, साथ ही साथ यहाँ पर अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो आपका चल रहा है, और अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी ही आपको वहाँ पर भरनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे हिसाब से वही जानकारी है पीछे जो आप सुनते आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए और है, यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप बनने के लिए डाल दो, अभी आपके पास टाइम है। 29 मई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, लगभग 1 महीने फॉर्म आपके भरे जाएंगे, तब तक आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये जरूर बनवा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपका है वो कहाँ का चलेगा, तो केवल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश तहसील के द्वारा बना होना चाहिए। और यहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्हें अदर स्टेट वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ ओनली यूपी वाले बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है। तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी भर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी थी जो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। और आपकी फ़ीस भी मैंने बता दी है कितनी फ़ीस आपसे ली जाएगी। बाकी की जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।